Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's your Dimma46. चलिए नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। सो गाइस हम लोग उठ चुके, रेडी हो चुके, अभी जा रहे हैं हम हॉस्पिटल फिर से। तो अभी देखना है हमें कौन सा हॉस्पिटल। 11:45 का एक अपॉइंटमेंट है जो प्राइवेट में है। अभी पहले हम गवर्नमेंट में देखते हैं वहाँ क्या सजेस्ट करते हैं, वहाँ कैसा लाइन है क्या है देखते, जो हिंदू राव बोल रहे थे ना, तो वहाँ पे पहले जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे हो गया तो सही बात है, नहीं तो 11:45 का एक ICI का हॉस्पिटल है जिन्होंने खुद कांटेक्ट किया था मेरे को। तो वहाँ पे हॉस्पिटल अच्छा है, डायबिटीज़ लेवल सब आपका चेकअप होगा बोल रहे हैं। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, वो दिखाते हैं। और मेरा आज का आउटफिट कैसा लगा ज़रूर बताना। Timang alim ba Hindu raw check up चीज़ तुझे सर कहाँ से दिख रहा है तुम पकड़ते टेढ़ा पकड़ते मैं टेढ़ा हूँ, मेरा हाथ देख स्ट्रेट खड़ा है। क्या खाना होगा ना? तुम बोलो ना क्या खाओ। चाहो तो तुम्हारे लिए चाहिए ब्रेड ऑमलेट सुबह का नाश्ता होता है। भूख लगता है, सुबह से कुछ खाया नहीं। बढ़िया बैठ जाओ, कहाँ बैठ जाओ। ये देखो गजनी को मेरा सोयाबीन की बिरयानी खाता है। कौन सी बिरयानी है? खा 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 सोयाबीन ब्रेड ऑमलेट बन रहा। हाँ मच्छा अलग से देने। आज तो यहाँ लड़ाई वड़ाई हो रही थी भाई हॉस्पिटल के अंदर। क्या हो गया? पानी उठा दिया है। उसमें खाली होता था ना। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ओ पानी बोतल उठा लिया लस, पानी था लस। अयो खुशी तो नहीं है, दुख है, बट वो घर पहुंच के बताएंगे। क्रिटिकल है मेरा प्रेगनेंसी ना। यही हॉस्पिटल अच्छा था, क्यों अच्छा था वो बताती हूँ मैं घर पहुंच के। हम लेट आए हैं, हम चले गए जल्दी। ये ऑटो बहुत अच्छा चलाता है बोला, ऑटो अच्छा चलाता है बोला भैया, बिरयानी वाले भैया ने बोला। ऑमलेट बन रहा है, मेरा भूख लगी है। ले लो एप्पल, देख तो जूसी है, ये बहुत बड़ा है, जूसी नहीं लग रहा। एप्पल देखने आता है तुझे? वो खट्टे है तो। ये आधा केजी दे दो, ये अनार 1 केजी दे दो, एप्पल आधा केजी दो। एप्पल 100 रुपये लगा लो, 100 रुपये लगा दो, दोनों 1-1 केजी दे दो। ग्रीन एप्पल नहीं, ये अभी 2 पहले तो खा लूँ, ये 2 खत्म तो कर लूँ। अनार मेन है, अनार 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 अनार। यहाँ पे आया फ्रूट ले लेते। तो गाइस हम लोग घर आ चुके हैं। क्यों आए हैं? क्यों आए हैं इसके? बारिश में शुरू हो गया। अच्छा ना, काम पूरा जल्दी हो गया, बारिश पे आ गया जन पानी। शॉर्ट पैंट ही पहना पड़ेगा ना, जूता पहनोगे ना। सॉक्स तो चेंज कर लेता। हाँ सॉक्स चेंज किए ना। सो गाइस यही बोलना था। हिंदू राव अच्छा हुआ कि मैं प्राइवेट में नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स अच्छे हैं यार हिंदू राव में। मैं सोचा नहीं था इतने अच्छे डॉक्टर्स होंगे यहाँ पे ना, सब इतने पढ़े लिखे हैं और सब यंग से यंग डॉक्टर है सब ना। तो मेरे बारे में पूरा डिटेल लिया और जितना मैंने अल्ट्रासाउंड कराया सब दिखाया, जितना भी मैंने अपना ये किया मतलब ना जांच वगैरह।
भले अब मैं सिर्फ रोटी ही खाऊंगा, क्योंकि मुझे क्या है, मैं डिटेल बता रहा हूँ आपको, अपडेट दे रहा हूँ। रुक जाना अभी। तो अभी मेरा 7 वीक्स है, मतलब 6 हफ्ता 5 दिन बोला था, अभी 7 वीक्स बोला हुआ है, 5 डेज, 7 हफ्ता 5 दिन लिखा हुआ ना, लिख रहा होगा। तो ये है कि मेरा प्रॉब्लम शुगर ही है, दूसरा कुछ नहीं है, मेरा शुगर लेवल का ही प्रॉब्लम है। और मेरा थायराइड थोड़ा बढ़ा हुआ है। थायराइड की गोली दी है, मुझे लेके आना, ठीक है, आते हुए। और मुझे कुछ जांच कराने बोला है, OBC क्या OCTT और यूरिन, ये 3 टेस्ट बोला है, 3-4 टेस्ट बताया है। 1 हफ्ते बाद आओ बोला उन्होंने, जितना हो सके, मतलब 5 तारीख 4-5 तारीख तक आ जाओ बोला। और डिसीजन तुम्हारा है बोला, एडमिट करेंगे बोला तुम्हें ना। मैंने बोला मतलब कि मेरा क्या है, ये ओवल, मतलब मैं क्या बोलते हैं, फर्टल बोला था ना, हाँ फीटल दिख नहीं रहा है, विजिबिलिटी नहीं है फीटल ना। आफ्टर 2 वीक्स फिर करने के लिए बोला था मुझे, फॉलो अप अल्ट्रासाउंड आफ्टर 2 वीक्स, ठीक है। सो मैंने 1 हफ्ते पहले ही किया था, क्योंकि मेरा स्पॉटिंग हो रहा था, ब्लीडिंग हो रहा था। तो उन्होंने बोला ये तो थोड़ा बहुत होता है, कॉमन है स्पॉटिंग तो, बट पहले मेरा मिसकैरेज हुआ है, मैंने बताया ना उनको। तो वही बोल रहे हैं कि इस बार भी चांसेस हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है बोला। डायबिटीज़ की वजह से ही मेरा फीटल भी नहीं दिख रहा है, ग्रोथ नहीं दिख रहा है। बट और 2 हफ्ते का टाइम दिया है मेरे को, 2 हफ्ते में मेरा बच्चे का ग्रोथ हुआ तो आगे कुछ हो सकता है। वरना वो बोल रहे थे कि डिक्लेयर करे या क्या करे, डॉक्टर वो लोग बात कर रहे थे ना। तो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट भी किया है, शुगर का तुम कंट्रोल करना स्टार्ट कर लो, जो इंसुलिन हो दवाई से जैसे भी कंट्रोल होगा तुम्हारा शुगर, वो स्टार्ट कर लो बोला उन्होंने ना। तो अभी वो स्टार्ट करने के लिए मुझे MT हॉस्पिटल ही जाना है, जहाँ पे मेरा चल रहा है, ठीक है। तो अभी उन्होंने जो मुझे इंसुलिन मंगवाए थे वो मुझे लेना होगा, मैं नर्स से बात करूँगी कि कब लेके आऊँ, क्योंकि MT में डॉक्टर ट्यूसडे और फ्राइडे ही बैठते हैं। तो मेरे को फ्राइडे जाना है, शायद फ्राइडे को, मुझे कल है ना फ्राइडे, नहीं परसों, आज वेडनेसडे है ना, तो फ्राइडे में जाऊँगा, ठीक है, डॉक्टर के पास। क्योंकि गायनिकोलॉजी क्या बोला है वो मुझे वहाँ बताना होगा डॉक्टर को। तो देखते हैं, पहले भी मुझे मेरे मुनगोड़ में जो हमारे डॉक्टर है झांसे में आके, उन्होंने पहले ही बोला था कि तुम्हारा प्रेगनेंसी रुक भी गया तो चांसेस बहुत कम है, पहले ही बोल चुके हैं मुझे। बट मुझे होप है कि ये बच्चा रुकेगा, मुझे लग रहा है ना, बट क्या बता, जैसा मैंने बोला ना, जो होना है होके रहेगा, क्या कर सकते हैं ना। ये मेरा डायबिटीज़ की वजह से पहले भी मेरा बच्चा गिर चुका है, अबॉर्ट हो चुका है मेरा। मेरे लिए तो बहुत ही अफसोस है, बहुत ही बुरा लगता है, बहुत बुरा फील होता है। क्या कर सकते हैं, अब इसका कोई इलाज है नहीं, जैसे डॉक्टर बोलेंगे वो फॉलोअप करेंगे। शुगर कंट्रोल में लाने की कोशिश पूरा कर रहा हूँ मैं, चावल कम खा रहा हूँ, बट क्या करें जैसा होना है। अब मुझे कंट्रोल में लाना है शुगर को। फ्राइडे में जाऊँगा, 1 हफ्ते जितना उन्होंने बोला जितना जल्दी हो सके, तो फिर अल्ट्रासाउंड कराना है मुझे ना, फिर अल्ट्रासाउंड, यही ऐसे ही अल्ट्रासाउंड करा के आ जाओ बोला उन्होंने ना, वरना चांसेस तो बहुत है बोला मिसकैरेज के ना। मेरा शुगर की वजह से ही है, दूसरा कोई गलती नहीं है मेरी, ख़ानदानी बीमारी है, क्या करे, जेनेटिक है, गॉड गिफ्ट क्या बोलते हैं उसको, विरासत में मिली है बीमारी है मुझे। बस मुझे देखो, मेरा तो चलो सुबह है, मुझे और एक बेटी की ख्वाहिश बहुत थी, मेरा सपना था, मुझे चाहिए था, ये हो गया तो अच्छी बात है। और डॉक्टर ने ये भी बोला मिरेकल हो सकता है, कोई टेंशन नहीं, मिरेकल हो सकता है, बोल नहीं सकते, क्या पता रुक जाए, मिरेकल हो सकता है बोला। मिरेकल पता नहीं, मेरे नसीब में मिरेकल आज तक हुआ नहीं है, मिरेकल हो गया तो देखते। पहले तो मेरा सुबह मेरे लिए गॉड गिफ्ट है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा मिरेकल है।
वो मेरे लिए सबसे बड़ा मिरेकल है मेरी लाइफ में ना, मेरा गॉड गिफ्ट है वो। बट ये भी मैंने गॉड गिफ्ट करके एक्सेप्ट किया है, बट देखते हैं गॉड एक्सेप्ट करते हैं तो रहेगा, नहीं तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकता मैं। वो लोग ने एडमिट करने के लिए बोला क्योंकि मिसकैरेज हो गया तो तुम्हारा बॉडी बहुत वीक होगा और थायराइड की वजह से मेरा वेट बढ़ रहा है। थायराइड थोड़ा बढ़ा हुआ है बोला उन्होंने, क्योंकि मैंने थायराइड चेक किया था ना, थायराइड की भी रिपोर्ट है मेरे पास ना, तो उन्होंने बोला थायराइड थोड़ा बढ़ा हुआ है तुम्हारा, थायराइड की तो गोली दे रही थी, थोड़ा बढ़ा हुआ बोला उन्होंने, बड़ा ही होगा क्योंकि जब वहाँ मैं गाँव में जब मैंने चेकिंग किया था मेरा वेट 76 था, यहाँ आने के बाद 80 हुआ था। जब मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड वगैरह किया, चेकअप करवाया, 80 था। जब मैंने बाद में 1-2 वीक के बाद जब मैंने चेकअप करा फिर 81 हुआ। वेट बढ़ रहा है मेरा ना, आपको पता चल रहा है मेरा वेट बढ़ रहा है, 81 हो गया। 89 से मैंने 76 लेके आया था और वेट बढ़ रहा है मेरा। देखो रो दो के लोगों को मैं क्या बोलूँ, अब मैं रोऊंगा तो फ़ायदा नहीं है, क्या होने को जो होना है वो होके रहेगा, मेरे रोने से कुछ नहीं होने वाला। मन तो करता है मैं रोऊँ, मैं चिल्लाऊँ, मैं बोलूँ यार मुझे ये बच्चा चाहिए, मेरा सपना है, मुझे ये पूरा करना है, मुझे चाहिए, इसलिए मैंने कर रखा है। देखते हैं क्या होता है, भगवान की मर्ज़ी हो तो रुकेगा ही वो, कितना भी हम ये करें ना करें, मर्ज़ी नहीं हो तो कुछ नहीं कर सकते हम ना। अब मेरा मेन डायबिटीज़ है, उसका मुझे कंट्रोल में लाना है तो मुझे इंसुलिन शुरू करना ही है बोला, डॉक्टर ने भी बोला, क्योंकि मेरा खाली पेट ही 237 था। अब कल मैंने डाला था, आज मैंने चेक नहीं किया क्योंकि ये चेक करने से मुझे टेंशन बहुत बढ़ती है। मन तो करता है कि मैं डायबिटीज़ की अब गोली ही ना खाऊँ, ये प्रेगनेंसी की वजह से मुझे करना पड़ रहा है, वरना मैं भी एग्जाम्पल ना, ये मेरा प्रेगनेंसी नहीं रुका, खुदा ना खास्ता ये मेरे साथ हादसा हुआ फिर से तो मैं ज़िंदगी भर डायबिटीज़ की गोली नहीं खाऊंगी, ना इंजेक्शन लूँगी, ना कुछ भी नहीं। जब तक ज़िंदगी चलेगी ना खाऊंगा पीऊँगा मस्त रहूँगा। मैं खुला बोल रहा हूँ, मैं नहीं, मुझे अब मुझे इस बच्चे को मुझे कंसीव मतलब मुझे करना है सब कुछ ना, ये नहीं रहा तो हो गया भाई। मैं ज़िंदगी में कभी भी डायबिटीज़ गोली हो या किसी की भी गोली हो मैं ज़िंदगी में नहीं खाऊंगा। जब तक ज़िंदा हूँ खाऊंगा पीऊँगा मज़े से रहूँगा, मैं टेंशन ही छोड़ दूँगा, डायबिटीज़ ज़िंदगी से निकाल ही दूँगा मैं, चाहिए नहीं, वो बढ़ते रहे या घटते रहे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता मेरे। जब ज़रूरत है तब वो लेवल पे ला नहीं पा रहा हूँ, ना मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। कंट्रोल करने नहीं हो रहा ना कसम से। साले चल हेटर्स लोग को ना फीलिंग्स किसी की समझ आती नहीं है, पता नहीं जो बकचोदी करनी इनको बस यही करनी है और कुछ नहीं। और मुझे ये नहीं लगता कि मैंने पहले रिवील करने पे ईवल आई की वजह से हुआ, ये सब नहीं। पहले भी तो मैंने कभी रिवील किया ही नहीं था, तब भी मेरा मिसकैरेज हुआ था, वो होना था वो हो गया, वो मेरी ज़िंदगी का पार्ट नहीं था, वो चला गया। बट ये वाले को तो बहुत होप दिया है मैंने, बहुत ज़्यादा, इसको अब कुछ हुआ तो मैं भाई आगे ज़िंदगी में, क्योंकि ये मेरा सबसे बड़ा सपना है कि मुझे मेरे पति विजय के साथ में एक बच्चा चाहिए। मुझे एक ख्वाहिश थी मेरी ना कि मुझे भी लड़की हो यार, इतने साल 15 साल के बाद मैंने एक कंसीव करी, वो नहीं रहा, तब भी मैं बहुत टूट चुकी थी, बहुत गंदा टूटा था मैं उस टाइम पे ना। इस बार फिर ऐसा कुछ हुआ तो सच बोल रहा हूँ, मैं ज़िंदगी में ना अपना ख्याल अपने दिमाग से मैं सोचूंगा ही नहीं कि भाई मुझे डायबिटीज़ वगैरह ज़िंदगी में इसकी ये बीमारी के बारे में मैं दिमाग से निकाल ही दूँगा, मैं छोड़ ही दूँगा, कोई होप ही नहीं रखूँगा मैं। आगे जो भी होगा भगवान की मर्ज़ी और कुछ नहीं।
है रो वो कि मैं कुछ ड्रामा दिखाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को कमज़ोरी मैं तो अपना सच दिखाता हूँ। मेरा रोने का मन हो या झगड़ा करने का मन हो या मैं कुछ भी आज तक करा हो ना, सीधा फेस टू फेस किया हूँ, सामने आप लोगों के किया, पीछे करने की मेरी शौक़ नहीं है। बट ना अब थोड़ा लगता है कि यार ये मैं जो भी करती हूँ आप लोगों के सामने, ये हेटर्स को ना बहुत चुभता है, इनको ना सच हज़म नहीं होता, तो क्यों अपना मैं तमाशा बनाऊँ, है कि नहीं। तो बस मुझे कोई तमाशा वगैरह कुछ भी नहीं बनाना, ठीक है, बस इतना ही है। अब मेरी ये मुझे इतना खुश है ना कि अब मैं उसको अब वॉशरूम में उतना ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाह रही, क्योंकि वो बहुत मैंने अभी उसको उतना बोला नहीं है कि डॉक्टर ने ये बोला वो बोला, मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं उसको, क्योंकि वो टूट जाएगा। कल उसको जो रोते हुए देखा ना, अच्छा लगा नहीं, जो होगा देखा जाएगा आगे का ना। अभी 1 हफ्ते का पूरा टाइम है मेरे पास, बच्चा ग्रोथ हुआ, बच्चा ठीक से ठहर गया, फीटल दिखने लग गया 1 हफ्ते का अल्ट्रासाउंड के बाद, तो पता चलेगा। ऐसे ही जो अभी ये 2 अल्ट्रासाउंड में जैसा है वैसे ही रहेगा, तो बस आप लोगों की दुआ है, दुआ करो कि ये मेरा सपना पूरा हो। और हाँ, चल लोग बोलते हैं पैसे है नहीं, ये लोग कमाते हैं नहीं, कुछ नहीं, बच्चा कैसे पालेंगे, क्या करेंगे। तुम लोगों को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो आगे कैसा पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, कैसे पलेगा, किस हाल में पलेगा, जो भी होगा ना, हम माँ बाप हैं, हम देख लेंगे, टेंशन तुम मत लो। मेरा बच्चा में भी ये रुका ना, मेरा बच्चा मेरा ये कंसीव पूरा हो गया ना, इसका जो भी फ्यूचर बनाना है ना वो मैं देखूँगा, मैं माँ हूँ, ठीक है। मुझे जो कोई भी माँ ना अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, ठीक है, मैं कर सकता हूँ, मेरे में हिम्मत है, मैं कुछ भी करूँगा, ठीक है। हेटर्स तुम टेंशन मत लो। और विजय कमाता नहीं, क्यों काम नहीं जा रहा वो, देखो काम पे जाता है वो, ठीक है। अभी निकलेगा 12-1 बजे। अभी हमारा क्या है, मेन हॉस्पिटल में क्या हुआ वो बताना भूल गई, चलो मेरा इमोशनल के चक्कर में वो भूल गई। ये हॉस्पिटल में रिश्वत चलता है, पेशेंट एंजॉय किया, रिश्वत चलता है, मतलब अब मैं लाइन इतनी लंबी थी, मे बी 40-50 लोग थे, ठीक है। मेरी लाइन इतनी लंबी थी, जब हम पहुँचे 9:30 बजे, ठीक है। बाद में वहाँ पे एक लड़का आया, तो उन्होंने बोला आपको अंदर भेज देंगे, हम बिना कुछ भी पर्चा बना दूँगा। बोला ठीक है, कितना है, 100 रुपये दिया, 100 रुपये, चला गया अंदर में। फिर उधर से फिर एक सिस्टर ने पकड़ा, वो सिस्टर ने पूरा अंदर भेज दिया, मेरे को सीधा अंदर भेज दिया। इतनी लाइन में औरतें बैठी थी, उनके सामने भेज दिया। मेरे को तो इतना डर लग रहा था, कहाँ लड़ाई ना हो जाए, ये लोग लड़ते हैं ना, पहले लगा मुझे, ठीक है। बाद में उधर दिखाने के बाद फिर मेरे को भेजा बीपी चेक करने के लिए, तो मैंने बीपी चेक किया, मेरा बीपी नॉर्मल है, ठीक है। बीपी चेक करके फिर भेजा मेरे को वहाँ, और एक सिस्टर है, वो दोनों लड़ रही थी, ठीक है। वहाँ पे स्टाफ लोग अपना क्या बोलते हैं करता है, गवर्नमेंट है ना, स्टाफ लोग अपने अपने पेशेंट को भेजते हैं, मतलब पैसे मिला या रिलेटिव्स हो पहले भेजते हैं, ठीक है। तो ऐसे हुआ, बाद में जितने भी बैठे थे लाइन लगा के इतने टाइम से बेचारे सब औरतों ने डॉक्टर को कंप्लेंट करी, हम इतने देर से बैठे, ये लड़की अभी आई, इसको भेज दिया। और एक स्टाफ आया था, उसका पेशेंट भी पहले भेज दिया था, और एक स्टाफ आया था, उसका भी पेशेंट पहले भेज दिया था। तो वो लोग इतने देर सुबह कितने बजे आके बैठे हों, मुझे बुरा तो लग रहा था, मगर क्या करें, अपना भी काम होना है ना, तो क्या कर सकते हैं। मेरे को बुरा तो लग रहा था, फिर भी मैंने मेरे तरफ से 2 पहले भेज दिया था, ठीक है। जो पहले थे उन लोगों को मैंने बोला शायद तुम लोग जाओ, क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी बहुत बड़ी थी, 8 महीना 9 महीना, मुझसे ज़्यादा डॉक्टर की जल्दी उनको ज़रूरत थी, तो मैंने भेज दिया, ठीक है। दूसरे तो सब नए फर्स्ट मेरे जैसे ही थे, ज़्यादातर वही थे, फर्स्ट ज़्यादातर थे वहाँ पे ना। 3-4 में भी 8-9 महीना प्रेगनेंसी के थे, जो मेरे से पहले 2 दिखा चुके थे, 2 को मैंने पहले भेज दिया था। क्योंकि भाई ऐसा होता है ना, हाँ मुझे मेरा अर्जेंट था, मुझे पेन हो रहा था, मेरा ब्लीडिंग का डर था मुझे, तो इसलिए मुझे वो अर्जेंट थी, वरना तो मैं आराम से बैठ जाती, मोबाइल देख के टाइम पास करके। वो लोग को होगी भी, दिखाना तो सबको ही है कि नहीं। चलो अब ज़्यादा मैं बहुत सती सावित्री बनने नहीं जाऊँगा कि बहुत लाया ये ऐसे है, ये नौटंकी ड्रामा है, ये मुझे करने की शौक़ नहीं है, ठीक है। मेरे को जो बहुत ये सब का डर नहीं होता तो अलग बात था। अब मुझे थायराइड की गोली खानी है, और जो मेरे को दिया है वो गोली, कल किसी ने कमेंट में किया था मेरे को, क्या था वो,
वही गोली दिया है मुझे ना, आयरन की नहीं है ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ फोलिक एसिड, सॉरी फॉलिक एसिड का गोली है ये मेरा कंसीव होने के बाद से ही स्टार्ट हो गया था मेरा, वहाँ पेन क्या बोले डिस्पेंसरी में दिखाया था ना, वहीं से स्टार्ट हो गया था। ये मैं खा रही हूँ अभी भी ना, तो यही है। तो देखते हैं आप लोगों की दुआ में ताकत और मेरी किस्मत में, मेरे नसीब आप लोगों की दुआ साथ हो तो डिडोमा की छोटी सी प्यारी सी डिडोमा 46 आएगी, जूनियर आएगी। जब नसीब में नहीं हो तो क्या ही कर सकते हैं कि नहीं, नसीब है सब, किस्मत है, किस्मत किसी किस्मत होती है, किसी की नहीं होती है। वो बोल रहे थे मे भी ऐसा कुछ हो गया, तुम IVF ट्राई कर सकती हो। IVF देखते हैं पहले ये तो हो जाए, IVF कौन करेगा, वहाँ पे ज़्यादातर भी IVF करके आए हुए थे, बहुत सारी बड़ी बड़ी फाइल थी उनकी ना, IVF करके आए हुए। चलो हमारा IVF क्या, पहले ये CVF तो कंट्रोल हो जाए, मतलब मेरा पहले करो हो जाए बस। हंस की ज़िंदगी जियो, खुशी से मैं अपना प्रेगनेंसी एंजॉय करूँगा। अभी ठीक है, अभी ब्लीडिंग रुक गई है मेरी, ब्लीडिंग मतलब बहुत ब्लीडिंग नहीं आया था, स्पॉट थोड़ा आ गया था तो डर गया था मैं। देखते हैं अभी भी मुझे अपने भगवान पे बहुत भरोसा है, आगे भी रहेगा, क्योंकि वो जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, उन पे भरोसा है। देखते हैं आज का भाषण यहीं ख़त्म होता है, आज का मेरा यही अपडेट है। तो आप लोग को कैसा लगे बोलना और दुआ करना बस, और क्या ही बोल सकता हूँ। अब आप लोग से मेरे को ना सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बस कमेंट अच्छे करिए यार, बुरा लिख के क्या ही मिलेगा तुम लोगों को, अच्छा लोगों को तो मुझे दुआ तो मिलेगी, मगर मन से जो भी लिखना है ना मन से लिखना है यार, दूसरा कुछ नहीं बोलूँगा। और ये बकचोदी बंद करो, बच्चा वगैरह पालेगा कौन, कैसे करेगा, क्या करेगा, ये तुम लोग टेंशन मत लो, ये मैं खुद देख लूँगी, ठीक है, नन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। तुमने 10 बच्चा पैदा किया तो मैं थोड़ी ना बोलता हूँ कि तू 10 बच्चे क्यों पैदा किए, कैसा पालेगा, क्या करेगा, मैं थोड़ी ना पूछता हूँ तुम्हें, नहीं ना। दुनिया में एक ये बच्चा वरदान होता है, भगवान के थ्रू एक गॉड गिफ्ट होता है। वो दुनिया में जीना है उसको तो भगवान जीने देगा ही, वो जीना नहीं है तो भगवान उसको नहीं जीने देगा, यही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। खुद को भगवान मत समझो, ठीक है ना, ये हेटर्स को बोल रही हूँ मैं, अपने आप को भगवान मत समझो। तुम बुरा बोलोगे तो मेरे साथ बुरा ही होगा, तुम अच्छा बोलोगे तो मेरे साथ अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं होता बेटा। जो भी बोलो सोच समझ के बोलो, जो भी लिखो सोच समझ के लिखो। आज मेरे साथ हो रहा है, कल तुम्हारे साथ ना हो, खुदा ना खास्ता तुम्हारे साथ ना हो। एक माँ, एक औरत जो सच्चे दिल से बद्दुआ देती है ना, बहुत गंदा लगता है, ठीक है, सच्चे मन से जो बद्दुआ देती है, बोला मुंह से तो हम लोग कुछ भी बोल लेते हैं, गुस्से में भोंक देते हैं, मुंह से कुछ भी बोल देते हैं, मगर इंसान मन से कभी किसी को, एक माँ दूसरी माँ को मन से कभी भी गाली नहीं देती। चलो गुस्से में बोल दिया, गुस्से में मुंह से निकल गया, ज़ुबान स्लिप हो गई, वो अलग बात है, मगर एक माँ दूसरे माँ को कभी भी मन से बद्दुआ नहीं देती, क्योंकि वो भी एक माँ है। कल उसका बच्चा भी, जो भी लड़की होगी लड़का, वो भी माँ बाप बनेगा, याद रखना, ठीक है। बस इतना ही बोलूँगा, हाय गाइस। और ये मेरे लिए कोई कर्मा नहीं है, क्योंकि पहले भी मेरा मिसकैरेज हो चुका है, ये मेरे लिए नया नहीं है। एग्जाम्पल, खुदा ना खास्ता मेरा मिसकैरेज हुआ तो भी ये मेरे लिए नया नहीं है, क्योंकि पहले भी मेरा मिसकैरेज हुआ, क्योंकि मेरा डायबिटीज़ के थ्रू हुआ है, ये भी वही हुआ तो यही होगा। भगवान की मंजूरी समझूंगा, 2-3 दिन रोऊंगा, उसके बाद सोचूंगा कि मेरे था ही नहीं वो, मेरे लिए था ही नहीं वो, ये सोच लूँगा, और क्या ही बोल सकता हूँ, ठीक है। रोने से वापस तो नहीं आएगा। Yeah guys, and bye, love you all, keep supporting, take care। अब रेस्ट करूँगा मैं, और क्या ही करूँगा, डेली वही बच्चों का रील देख देख के, प्रेगनेंसी था देख देख के, वही देखते रहता हूँ, क्या। Yeah guys, bye, love you, take care, have a nice day to all। मैं एक दुआ करूँगा, कभी किसी के ज़िंदगी में कोई भी बीमारी आए, शुगर डायबिटीज़ किसी को ना आए, मैं दिल से दुआ करता हूँ, ये डायबिटीज़ बीमारी किसी को ना लगे। मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, जितने हेटर्स हैं, तुम सब के लिए मैं मन से दुआ करूँगा कि डायबिटीज़ बीमारी कभी किसी को ना आए,
दूसरा कोई भी बीमारी हो कंट्रोल कर पाओगे। डायबिटीज़ ना जीने देगा ना मरने देगा, अटका के रख देता है बीच में, ना घर का ना घाट का। अमीरों वाली बीमारी है बोलते हैं डायबिटीज़। इसके लिए खाना भी पूरा अमीरों वाले चाहिए, ऑयली नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, इसको रेस्ट चाहिए, इसको थोड़ा सा भी चोट नहीं लग सकता। साले जेब में 1 रुपया है नहीं, गरीब को बीमारी अमीर वाली आ गई तो क्या करेंगे हम। अब मैं इंसुलिन भी शुरू करूँगा तो इतने महंगे कहाँ से मैं अफोर्ड करूँगा। बियर पीऊँगा 150 रुपये जाता है, इंसुलिन 1500 से कहाँ से ले आऊँगा मैं। इससे अच्छा मेरी बियर है, बियर पीऊँगा तो 150 में तो मैं सुकून से शुगर बढ़े या लो जैसी माँ का जी तो लूँगा जब तक भी चलूँगा। इंसुलिन खुद को गोश्त ऐसे पकड़ के कैसे डालते रहूँगा, मैं समझ नहीं आ रहा। देखते हैं अब क्या होता है, क्या समझ नहीं आ रहा मेरे को ना। मैं ना इधर सोच पा रहा हूँ ना इधर। या गाइस बाय, लव यू ऑल। जो भी सजेशन हो लिख देना, दूसरा कुछ ही नहीं, दुआ कर लो बस। अगले हफ्ते तक क्या होता है, अगले हफ्ते बुलाया मतलब 4-5 तारीख तक आ जाओ अल्ट्रासाउंड फ्रेश करा के। और ये अभी मेरा टेस्ट वगैरह लिखा है तो फिर यहाँ से मेट्रो से कराना है। यहाँ पे अभी जाएगा 3-4 हज़ार रुपये, ऐसे ही कराना पड़ेगा ना। या गाइस बाय। तुम्हें कुछ बोलना है? बोल दो हेटर्स और सब्सक्राइबर को, दुआ करे कि तेरा सपना पूरा हो। गले में हट। जो अच्छा चाहने वाले हैं वो दुआ करेंगे, जो नहीं चाहने वाले नहीं करेंगे। उसका वही है, बात खत्म। कोई मतलब नहीं होता इससे। या गाइस बाय, टेक केयर। बाकी अपनी तरफ में भाई दुआ